को समझ में आई हुई है तो ये टॉपिक समझना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात, जिसको हम कहते हैं भूमिका, जिसको वेस्ट समझते हैं और टॉपिक समझने के काम वही आती है, बाकी होते हैं तथ्य, वो हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन अब बात ध्यान रहे कि जिस समय 1757 का साल था, उस समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम शुरू कर दिया? भारत में क्या करना? व्यापारिक गतिविधियों को छोड़कर किन गतिविधियों में शामिल हो गए? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद बदलकर साम्राज्यवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। दो परिभाषाएं नए लोगों के लिए दोबारा। उपनिवेशवाद होता क्या है? जब कोई एक राष्ट्र अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है तो हारा हुआ देश जीते हुए देश का उपनिवेश हो जाता है। लेकिन इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जब हारे हुए देश की शासन व्यवस्था पर भी जीता हुआ देश अधिकार कर लेता है और वो शासन व्यवस्था हारे हुए देश के हित में नहीं होती, जीते हुए देश के हित में होती है, वो बदलकर क्या हो जाता है? साम्राज्य। कॉलोनियलिज्म से इंपेरियलिज्म, उपनिवेश से बदल गया, साम्राज्य हो गया। इसलिए कहा जाता है हम ब्रिटिश साम्राज्य का भी हिस्सा थे और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपनिवेश भी थे, कभी अमेरिका की तरह, कभी अफ्रीका की तरह। और अब बात ये, एक वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1813, जो हमें इस टॉपिक की ओर ले जाएगा। 1813 में दो घटनाएं घटी, पेपरों में दोनों ही घटनाएं बहुत बड़ी हैं। 1813 में जहां पहली बार 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए मंजूर किया गया, वहीं अब टॉपिक, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई पादरियों को ये इजाजत भी मिली कि आप हिंदुस्तान जाएं, वहां रहें और किस धर्म का प्रचार करें? ईसाइयत। सवाल ये तो है ही, ईसाइयत का प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन सवाल ये, ईसाइयत यहाँ आकर कामयाब ही होने लगी। हमें कहीं लिखा नहीं मिलता कि ईसाई धर्म यहाँ आकर कामयाब हुआ, होने लगा। वजह क्या? नौकरियों का लालच और उनको माता पिता की जायदाद का लालच, यही तो दिया गया। कल हम यही तो पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति का एक मूल कारणों में एक 1850 का धार्मिक अभियोग्यता अधिनियम, कि जो व्यक्ति अपने ईसाई धर्म को अपना लेगा वो अपने पिता की जायदाद का हिस्सेदार होगा। ये घटना हमने पढ़ी। लेकिन सवाल ये कि यहाँ जब वो लोग भारत में आकर रहने लग गए तो इससे क्या होने लगा? धीरे धीरे भारत ईसाइयत के रंग में रंगने लगा। इसका नुकसान तो होना दिख रहा था। लोग कह रहे थे कि कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है और हमें शिवाजी बनना है। लेकिन अब बात ये, जब कोई बाहर वाला हमारी किसी कमजोरी का लाभ उठाता है तो बाहर वाला बुरा नहीं, हम बुरे हैं। हमारे घर में कमियां हैं तो फिर कमियां किसमें थी? हमारे समाज में भी और हमारे धर्म में भी। मैं बहुत बार कह चुका हूं, प्राचीन काल, थोड़ा और आइए, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बात आसान से समझ आ जाएगी। सिंधु सभ्यता, धर्म का स्वरूप क्या है? परम पुरुष, परम नारी, कोई फिक्स देवता नहीं है। हम जैसे वैदिक काल में पढ़ते हैं 33 देवता, वहां नहीं, 2 देवता, द्विदेव मूलक धर्म था। और वो भी किस लिए पूछते थे? कि सृष्टि की रचना परम पुरुष परम नारी, उनको बड़ा रूप दे दिया। ये शिव की उपासना, लिंग उपासना, ये बहुत बाद के बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं बहुत होती रही हैं। सवाल ये, मंदिर कोई भी नहीं है, मूर्ति है। काशी की नृत्य करती मूर्ति, मोहनजोदड़ो की योगी की मूर्ति, पशुपति की मोहर। सवाल ये, वैदिक काल आया, वैदिक काल में ना मंदिर ना मूर्ति, एक धर्म ने जन्म लिया जिसको कहा गया वैदिक धर्म, आर्यों का धर्म। वही बदलकर कालांतर में हमारा धर्म हो गया। विष्णु गुप्त काल में आकर तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और गुप्त काल वो पहला युग था जिसमें भागवत धर्म उदय हुआ, मंदिरों में पूजा शुरू हुई, मूर्तियां बनाई गई। सवाल आया, राजपूत युग आया, धर्म के हालात खराब हुए। क्यों खराब हुए? क्योंकि हमारा समाज विकृत हो गया। जब समाज विकृत होता है तो सीधे जुड़ा है वो किससे? धर्म से। बेकार करने वाले धर्म को होते कौन है? समाज के चंद ठेकेदार। और पीछे से लौट कर आओ, ये अब तक जो भी व्यवस्था थी हमारे भारत की, किस पर आधारित थी? ब्राह्मण पर। ब्राह्मण हमारे देश के व्यवस्थाकार थे, नीति निर्माता, और उन्होंने जो निर्माण किया उसमें शूद्रों के लिए जगह नहीं छोड़ी। जब शूद्रों के लिए जगह नहीं थी, शूद्रों को जो भी आसान दरवाजा मिलेगा
भगवान को पाने का, नौकरी पाने का, या यूं कहूं अपना जीवन यापन करने का कोई भी सुलभ तरीका अगर उनको कोई देगा तुरंत आकर्षित हो जाएंगे। जैसा एक भिखारी 1-1 रुपया मांगते फिर रहा है, 1 रुपया उसके हाथ में रखो, मुट्ठी बंद कर लेगा, नहीं खोलेगा, दूसरे हाथ पर 10 रुपए का नोट रख दो, वो मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। क्यों? उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है। तो उसको वैल्यू क्या थी उस समय? जीवन यापन करने की, जीवन यापन करना और एक धारणा ईश्वर आपके लिए नहीं है। वो जिसने भी दिया, वो बुद्ध ने दिया तो बुद्ध की ओर झुक गए, सूफियों ने दिया तो सूफियों की ओर झुक गए, और जब अंग्रेजों ने दिया तो हम उधर झुकने लगे। याद रहे शुद्धि आंदोलन चलाया था ना स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या था? ईसाई नहीं, जो हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म में चले गए उनको वापस लौटाकर हिंदू धर्म में लाना। ये क्या हुआ? 60,000 लोग तो मैंने किताब नहीं पढ़े जो मोपला बन गए। मोपला मतलब मुस्लिम बन गए। मालाबार तक केरल का, जहाँ नारियल की खेती होती थी, और वहां पर उनको मजबूरी, उन लोगों को काम नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म ग्रहण किया। मोपला 60,000 मोपलाओं को स्वामी दयानंद सरस्वती ने वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। तो क्या कह रहा हूँ, वो क्यों गए 60,000 लोग? किससे तंग आकर गए? हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं से तंग आ। तो ये कहानी थी। हमारे प्रबुद्ध नागरिकों को ये आंदोलन क्यों करने पड़े, पुनर्जागरण क्यों करना पड़ा? जितना जरूरी था ईसाई धर्म की बाढ़ को रोकना, उतना ही जरूरी था हमारे खुद के धर्म में उत्थान करना, उसमें सुधार लाना। जब हम ठीक होंगे तभी तो दूसरे अपने आप रुक जाएंगे। हमारा नाजायज फायदा कोई तब भी उठा सकता है जब हमें कोई ना कोई त्रुटि हो, कोई ना कोई कमी हो, और वही फायदा उन्होंने उठाया। और एक बात जरूर थी, वो साधन संपन्न लोग थे, उनको सरकार से सपोर्ट मिलता था। हम लोगों के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। और कल तक हमने बात की, अगर आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लोगे तो सूबेदार से ऊंचा पद मिल जाएगा, सिविल जॉब में सदर अमीन से ऊंचा पद मिल जाएगा, जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा। ये सारी चीजें कहाँ से जुड़ी थी? उदर पूर्ति से, और कहीं नहीं। और जब भगवान उदर पूर्ति से जुड़ जाता है तो उसका स्तर गिरना शुरू हो जाता है। और अब जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे माहौल में एक प्रभात का तारा उदय हुआ, एक अतीत और भविष्य के मध्य सेतु पैदा हुआ, आधुनिक राष्ट्र का पिता पैदा हुआ, और जिसको नाम दिया गया राजा राम मोहन राय। ये तीनों नाम उसी के हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, राष्ट्रपिता नहीं, आधुनिक भारत का पिता, और पुनर्जागरण का अग्रदूत, प्रभात का तारा। और याद रहे, अगर पुनर्जागरण पढ़ा हो तो एक नाम आता है एरेस्मस, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभात का तारा। लेकिन यहाँ वो नाम है राजा राम मोहन राय। जितना काम, बड़े जो करेक्टर हैं जहाँ से पेपर में प्रश्न ज्यादा आते हैं उन पर मैं पूरी बात करूंगा, जो छोटे छोटे हैं उनको आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है। राजा राम मोहन राय, थोड़ा ध्यान दीजिए पहले इसी बात पे और इस बात, बाकी बात तो फिर करेंगे। बच्चा क्या नाम? राम। देखो अलग अलग तिथियां गाइडें ये कहती हैं, लेकिन उत्तर ये सही, जब इनका जन्म हुआ 1774 से 1833। इसकी तिथियां दोनों महत्वपूर्ण, मरने की तो बहुत ही महत्वपूर्ण। सवाल अगर मैं सीधा कर दूं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, अगर आपने रीत में भी पढ़ा है, वो मर गए, द्वारकानाथ टैगोर, फिर उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर शामिल हुए, फिर केशव चंद्र सेन शामिल हुए, फिर एक और विभाजन हुआ, कभी भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज बना, कभी आदि ब्रह्मा समाज बना, कभी साधारण ब्रह्मा समाज बना, और इतनी फूट पड़ने के बाद वो खत्म हो गया। लेकिन उसके बीच में प्रश्न है, और अगर मैं आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा है तो अगर मैं कहूँ, शुरू तो हम कर रहे हैं समाज और धर्म सुधार, लेकिन इसका प्रश्न जो बनेगा एक पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में खत्म होगा। ये चैप्टर शुरू तो होगा सुधारों से, खत्म होगा पत्रकारिता के ऊपर, क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज पर्सन था, बहुत प्रश्न छोड़ के जाएगा। ये राजा की उपाधि उसको देने वाला एक मुगल सम्राट अकबर से जब दी गई 1830, बहादुर शाह से ठीक पहले जो व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह था, मुगल बादशाह था, अकबर द्वितीय, याद रहे, औरंगजेब, बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय,
शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, उसमें एक नाम ये बात तो आगे आएगी। ये उपाधि देने वाला अकबर से है, राय की उपाधि नहीं, ये इनकी पूरी उपाधि ये थी, राय राया, जो बंगाल के नवाबों से राजा राम मोहन राय के पूर्वजों को मिली हुई थी। धीरे धीरे राया शब्द तो गायब हो गया, ये रह गया। तो राय की उपाधि उनके पिता की, राजा की उपाधि उनकी खुद की, राजा राम मोहन राय। बंगाल में पैदा हुए, हुगली में पैदा हुए, पर्टिकुलर जहां जगह पर पैदा हुए राधानगर, कोई महत्व नहीं रखता ये पेपर के लिए, कहाँ पैदा हुए कोई महत्व नहीं रखता। सवाल ये है, ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, थोड़े बड़े हुए पढ़ लिख कर, 1803 का टाइम था, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक गोदाम में नौकरी करी, 10 साल तक वहां इन्होंने नौकरी की। लगभग 1813-14 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। सवाल ये नहीं, सवाल ये, उस नौकरी के दौरान ये एक अंग्रेज के संपर्क में आए, वो इनका मित्र बना, जिसका नाम था जॉन डिग्वी। ये जॉन डिग्वी के साथ रहे, बहुत कुछ। देखो, जब आदमी किसी के साथ रहता है इतना समय, चर्चाएं भी होती हैं अच्छे बुरे पक्षों पर, और यहां से घटना घटी। इस दौरान 1811 का साल था, उनके बड़े भाई जगमोहन की मौत हो गई। जैसे उसकी मौत हुई, जबरदस्ती उसकी पत्नी को सती कर दिया गया, जिससे उनका जीवन पूरा ही बदल गया। अपने ही घर में एक भाभी उनकी सती हो गई, तो फिर इन्होंने पहला बीड़ा जो उठाया कि मैं इसको खत्म करके रहूंगा, सती प्रथा को मैं मिटा के रहूंगा। बहुत ज्ञापन दिए गवर्नरों को, बहुत लोगों को जुटाया, बहुत प्रयास किए, और आखिरकार उसमें वो कामयाब भी रहे। और ये प्रश्न आपके रीट में भी आया है। 1829, केवल ये नहीं पढ़ना, इस समय हमारे देश में जो गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, न केवल भारत का गवर्नर बल्कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अब बात ये, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों को एक पॉजिटिव रूप दिया, उनको स्वीकार किया, और 1829 के नियम 17 में धारा 5वीं में उसको क्या कर दिया, सती प्रथा को सामान्य हत्या के बराबर मान लिया कि अगर कोई सती करने के लिए किसी को बाध्य करेगा, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये उनके जीवन की बीच में से उठाकर मैंने एक सफलता बताई कि सती प्रथा को अवैध घोषित करवाना। राजा राम मोहन राय कामयाब रहे, किसके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। और एक बात हम अब कल करेंगे, उम्मीद है कल होगी। जब बेंटिंक चला गया, कुछ महीनों के लिए कार्यवाहक गवर्नर आया था चार्ल्स मैटकॉम, जिसको पत्रकारिताओं का मुक्तिदाता भी कहते हैं। और वो बात बाद में, बेंटिंक के काल में राजा राम मोहन राय कामयाब रहे सती प्रथा को सामान्य हत्या के रूप में घोषित करवाने में, कानून बनवाया। खैर ठीक है, ये बात तो हो गई। अब एक बात और इसके साथ जोड़ो। अब प्रश्न दे रहा हूँ, सीधे प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ। राजा राम मोहन राय ने एक बार गवर्नर को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में जो लिखा था वो ये, कि अगर आप मेरे देश के युवकों को प्राच्य भाषाएं पढ़ाओ। थोड़ा ये भी समझना, वर्नाक्युलर और प्राच्य दोनों में बहुत फर्क है। प्राच्य भाषाएं होती लिटरेरी भाषाएं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, सारे लोग नहीं बोलते, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। हिंदी ऊपर रही, लिटरेरी भाषा हम जो पढ़ते हैं किताबों में, वो कौन सी भाषा में पढ़ते हैं? हिंदी। साहित्यिक भाषा प्राच्य भाषा। वर्नाक्युलर देसी भाषा, जो जिस एरिया में बोली जाती है। आप पढ़ते ना वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। क्या आप जो भी लिख दोगे कि उसमें कमी निकाल दी जाएगी? 1878। कौन था वो? लिटन। लेकिन बात ये, दोबारा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। चिट्ठी लिखी गई और उसमें लिखा गया कि अगर आप मेरे देश के युवकों को प्राच्य भाषाएं पढ़ाते रहोगे, मान लो संस्कृत पढ़ाते रहोगे, तो उससे मेरे देश के लोग मेरे देश का इतिहास तो जान लेंगे, परंपराओं को तो जान लेंगे, लेकिन दुनिया के साथ व्यवहार करने में उतने ही अंधेरे में रहेंगे जितने वो आज। क्या कह रहे थे वो, कि हमें क्या दो,
आप अंग्रेजी पढ़ाओ हमें। इसलिए राजा राम मोहन राय वो पहले व्यक्ति हैं जो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु हैं। उन्होंने समर्थन किया है किस चीज का? अंग्रेजी का नहीं, पाश्चात्य भाषाओं का। क्यों? वो क्यों करना चाहते? देखो, आज आप नेपोलियन पढ़ लेते हो, आज आप टैगोर पढ़ लेते हो, कैसे? क्यों? हम लोगों को अंग्रेजी हमें ना आती हो, हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिकों को आती, वो किताबें यहाँ आई, हमने उनका अध्ययन किया, हमने उनसे प्रेरणा ली। और मेरे ख्याल से आपने अगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ा है, और एक याद रखना बात, 1904-5 में जापान जैसे छोटे से देश ने एक बहुत बड़ी महाशक्ति रूस को हरा दिया, और उसका बहुत बड़ा रोल प्ले किया था गर्म दल के उदय होने में। जब उन्होंने सोचा कि एक मुट्ठी भर छोटा सा देश रूस को हरा सकता है, तो ये तो चंद मुट्ठी भर बनिए हैं यहाँ तो व्यापार करने आए हैं, हम उन्हें निकाल सकते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने हमारे देश के इतिहास को प्रभावित नहीं किया? और वो कैसे किया? अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जब जानकारी हमें हुई, वो जानकारी कैसे हुई कि हमें वो पढ़नी आई। वो कैसे आई? जब भाषाएं कौन सी हमें आने लगी? पाश्चात्य। तो इसलिए राजा राम मोहन राय पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाश्चात्य या यूं कहूं अंग्रेजी भाषा का हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा में समर्थन किया। और उस समर्थन को एक कहते हैं ना, एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, और वो साल था 1817। जगह थी कलकत्ता, और जिस कॉलेज को स्थापित किया उसका नाम था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जिसके प्रयासों से बना वो था राजा राम मोहन राय। एक तो नाम ये याद रखना, दूसरा एक नाम और, एक पहली बात कि इसमें क्या पढ़ाया जाता था, प्राच्य भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी। और एक नाम, जो एक नाम तो आप सब जानते हो वो नहीं, एक नाम ये हाइड ईस्ट, जो इनका सहयोगी था। और वैसे इसका सहयोगी कौन था? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, और कॉमन प्रश्न जितना है उतना ही बड़ा, कि राजा राम मोहन राय का जो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज बना, जिसमें संस्कृत के साथ साथ प्राच्य भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी का अध्ययन भी कराया जाता था, जिसने उसके विचार को मूर्त रूप दिया, वो व्यक्ति डेविड हेयर था, और उसका सहयोगी था हाइड ईस्ट। बन गया। ये उनके दो बड़े जीवन के पड़ाव, जहां से प्रश्न मिलेगा। अब बात ये घटना एक तरफ कर, अब देखो, अब कुछ ऐसा हिस्सा लाओ। ये जो काम हुआ किस क्षेत्र में हुआ? समाज के क्षेत्र में हुआ। सती प्रथा को डेविड हेयर, ये सहयोगी दो लोगों ने उनकी मदद की, जिनकी मदद से वो कॉलेज बना, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट। अब बात ये, हमने अभी तक बात की है सती प्रथा किस क्षेत्र में काम है उनका? समाज के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में कॉमन सा उत्तर है, आप किसी भी लोग व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हो, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध। एकेश्वरवादी धारणा के मानने वाले, एक ईश्वरवादी सर्वेश्वरवादी, और एक बात विधवा विवाह के समर्थक, सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, बहु विवाह के खिलाफ। ये तो कॉमन चीजें हैं, आप पेपर में लिख ही सकते हो, जितना रहे 99% पॉजिटिव बात रहती है। लेकिन एक बात में ध्यान रखें, बात मेरे को भी याद आ गई जो इसी चैप्टर में 1891 का वर्ष था, और एक अधिनियम पारित हुआ था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम, जिसमें क्या 14 साल की लड़की से कम का विवाह नहीं होगा। लेकिन बात ये, इसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि बाल विवाह हो, नहीं, वो एक ही बात कह रहे, आपको हमारी सामाजिक परंपराओं में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहते थे कि आप हमारे समाज को मत छेड़ो, हम अपने आप ठीक ठाक चला लेंगे। बात से नहीं कपाते हो कि उन्होंने 14 साल या 12 साल से कम की लड़की के विवाह के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, नहीं, वो थीम कुछ और थी। तो यहाँ ये घटना घटी, और अब उन्होंने धर्म के क्षेत्र में जो काम किया है, मूर्ति पूजा के खिलाफ एकेश्वरवादी अवधारणा, ये ध्यान रखें। दो चीजें, अब उन्होंने अपने इन विचारों को किताबों की शक्ल कुछ लिखा, और वो जो लिखा वही पेपर में आता। उनकी किताबों को लिखवाने, उनका अर्थ हिंदी में, और वो सारी चीजें उनकी जो धर्म के क्षेत्र में, ये जो मैंने कहा अभी एकेश्वरवादी अवधारणा के समर्थक थे, वो किताब ये थी तूफात उल मुवाहिदीन, और इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को
उपहार, ये उनकी बहुत बड़ी किताब। मैं कुछ किताबों के नाम लिख रहा हूँ, बात आधी से ज्यादा पूरी हो जाएगी। एक और लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ पहले। ईसा के शांति व नीति वचन, जिस किताब का नाम है द परसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। मतलब ये ईसा के शांति व नीति वचन और खुशहाली का मार्ग, द परसेप्ट ऑफ जीसस, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये उनकी एक और किताब। ये ईसाई लोगों की बातों को उन्होंने यहाँ रखा कि क्या बुरा है उसमें, क्या अच्छा है। एक बार ये तो ये याद रखिए। और एक किताब जो उन्होंने लिखी उसका मतलब बहुत बड़ा है, आप पढ़ते भी हो, हिंदू उत्तराधिकार नियम। ये क्यों लिखा, ये किताब क्या बोलती है, क्या है हिंदू उत्तराधिकार नियम? वो ये देखो, अगर वो सती प्रथा के ऊपर काम कर रहे हैं तो नो डाउट वो महिलाओं के अधिकारों पर काम कर रहे हैं। अगर वो विधवा विवाह के समर्थक हैं तो महिलाओं पर काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें अलग हैं। तो फिर महिलाओं का एक अधिकार और भी तो है कि उनको संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। उस समय हालात ये थे हमारे समाज के कि जो कुछ भी है वो बाप का बेटा है, कन्या कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने इसमें लिखा है कि हमारे पुराने मनीषियों ने, जहाँ याज्ञवल्क्य जैसे लोगों ने, बृहस्पति स्मृति जैसे लोगों ने जहाँ कन्या के संपत्ति के अधिकारों की पूरी बहस की है, वहाँ ये भी कहते हैं कि स्त्री को संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकार में मिलना चाहिए। इसलिए लिखी गई है हिंदू उत्तराधिकार नियम। ये उनकी एक और किताब है। ये तो उनकी किताबें रही जो पुस्तकों के रूप में उन्होंने धर्म पे काम किया। तुफातुल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों के उपहार के बाद ईसा के शांति व नीति वचन, द परसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, शांति व नीति वचन और खुशहाली का मार्ग। अब ये एक और लिखी उन्होंने, हिंदू उत्तराधिकार नियम। यही जोड़ रहा हूँ, पहले उनकी कृतियां ही जोड़ रहा हूँ। और वो पत्रकारिता के भी पिता कहलाते हैं। और उन्होंने, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की भाषा में पहला अखबार लिखा। देखो, भारत का पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बंगाल गजट। लेकिन बात ये, वो अंग्रेजी में। वो व्यक्ति भी अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था। एक बार 1 साल की जेल हुई, एक बार 8 साल की जेल हुई। आखिरकार उसका छापा खाना बंद कर दिया गया। बहुत अच्छा आदमी था वो। लेकिन एक बात, इसने जो लिखा अंग्रेजी में नहीं, भारत की भाषा, हिंदी में भी नहीं, बंगाली में। लेकिन भारत भाषा तो भारत की ही है। बंगाली में लिखने वाला, पहली पत्रिका छापने वाला राजा राम मोहन राय, पहला भारतीय भारत की भाषा में अखबार छापने वाला। और वो अखबार थी संवाद कौमुदी, ये हो गया। और एक था प्रज्ञा चांद। प्रज्ञा चांद का मतलब होता है बुद्धि दर्पण। ये है उनकी अखबारें और ये है उनकी किताबें। ये याद रखना। बंगाली में ही संवाद कौमुदी, बातचीत, और प्रज्ञा चांद बुद्धि दर्पण, इसका हिंदी में अर्थ है। ये उन्होंने लिखी। और उन्होंने फारसी का भी एक अखबार चलाया जिसका नाम था मिरात उल अखबार। ये तो उनकी कृतियां हैं। अभी मैं उनके मूल ढांचे पर तो भी आया ही नहीं, इसलिए वो ज्यादा जाने जाते हैं। आजकल राजा राम मोहन राय को जो प्रश्न आता है वो उनके धार्मिक सुधारक के रूप में नहीं, ये ढांचे से प्रश्न बनता है। और अब तक की गई बात, ये किताबें, ये अखबारें, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा चांद, बुद्धि दर्पण और एक मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। अब सवाल ये, अब आगे बढ़ते हैं जो उन्होंने किया। 1814 का वर्ष फिर लौटते हैं पीछे। उन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई। आत्मीय सभा का ही सुधरा हुआ रूप 1828 में हमारे सामने आया, ब्रह्मा समाज। सवाल ये नहीं, सवाल ये बड़ा कॉमन है। ब्रह्मा समाज बनाने वाला राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा बनाने वाला 1814 में, कहीं 15 में लिखा, मिल सकता है 14 सही है, जो बनी आत्मीय सभा। लेकिन सवाल ये पूछा जाए कि ब्रह्मा समाज का असर
समाज के सबसे ज्यादा किस तबके पर पड़ा तो गड़बड़ है, और वो है बिल्कुल उच्च वर्ग, अपर कैटेगरी। मध्यम और आम आदमी पर उसका कोई असर नहीं रहा, इसलिए वो कामयाब नहीं रहा। ये ध्यान रखनी है लाइन पूरे चैप्टर के साथ एक बराबर, कि ब्रह्मा समाज का असर आम आदमी मध्यम वर्ग तक भी नहीं पहुंचा, उच्च वर्ग तक। बहुत सुसंस्कृत लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग उनको समझ पाते थे, आम आदमी नहीं। जैसे भक्ति आंदोलन हमने पढ़ा, शंकराचार्य, सवाल ये नहीं, सवाल तो ये बहुत ही विपरीत है, उल्टा है। हम पढ़ा क्या देते हैं भक्ति आंदोलन में एक नाम शंकराचार्य, लेकिन भक्ति आंदोलन के नेता तो वो है ही नहीं। क्यों? अगर हम एक बात में उत्तर जाने, फिर उनको पढ़ा क्यों जाता है? सवाल ये, वो पढ़ा इसलिए जाता है कि उन्होंने देखो उपदेश क्या दिया, ज्ञान मार्ग की, और हम पढ़ कौन सा आंदोलन रहे थे? भक्ति आंदोलन। तो शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के नेता नहीं है। शंकराचार्य केवल क्या करने वाले हैं? बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के बीच में एक सेतु बने हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को ब्रेकअप किया है और हिंदू धर्म के उठने के लिए परिस्थितियां खड़ी की, इसलिए उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, कि उन्होंने दिशा दे दी हमारे हिंदू धर्म को, चाहे वो किसी भी मार्ग से दी हो, ज्ञान से दी हो, भाषा संस्कृत से दी हो, लेकिन उसी की नींव के ऊपर हमारे भक्ति आंदोलन के नेताओं ने काम किया। सवाल ये था, लेकिन शंकराचार्य सीधा तो ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी है ही नहीं। वो तो रामानुज से शुरू होती है बात, रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, फिर बहुत बड़ा नाम रामानंद, फिर उनके शिष्य कबीर, नानक, दादू, रविदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूर तुलसी मीरा, नरसिंह मेहता, आसाम के शंकर देव, फिर ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, रामदास। लेकिन कहीं भी ये सारे किस आंदोलन के नेता थे? भक्ति। लेकिन शंकराचार्य ज्ञान मार्गी। लेकिन एक बात प्रसन्न बौद्ध, कि उसने बौद्ध धर्म के बहाव को रोक दिया, इसमें वो कामयाब रहा, लेकिन आम आदमी तक पहुंच बनाने में वो कामयाब नहीं रहा। और उसी तरह अब उनका जीवन का दूसरा हिस्सा 1828 में उन्होंने क्या बनाई? ब्रह्मा समाज। लेकिन सवाल ये कि ब्रह्मा समाज सफल होता कैसे? जैसे ही वो बना, 2 साल बाद उनको किस व्यक्ति ने उपाधि दी थी राजा की? अकबर सेकंड ने। उसको अपनी पेंशन के लिए कहाँ भेजा? इंग्लैंड, विलियम चतुर्थ के दरबार में गए, बातचीत की, वापस नहीं लौट सके। यहाँ एक भी बात याद रखना, कहा जाता है, किताबें कहती हैं, पहला भारतीय था जिसने विदेश की धरती, यूरोप की धरती पर कदम रखा, राजा राम मोहन राय। और वहीं पर 3 साल बाद 1833 में अपने एक दोस्त के घर, जो कारपेंटर का काम करता था, वहीं उनकी मौत हो गई। सवाल ये नहीं 1833 में उनकी मौत हुई ब्रिस्टल में, वहीं उनका स्मारक है, ये भी याद रहे, उनको वहां दफनाया गया। इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या खड़ा हो गया कि राजा राम को तो जलाया जाना चाहिए, भारतीय परंपराओं के हिसाब से ब्राह्मण था वो, लेकिन उनको दफनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने वहां जाकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां वो कहाँ मरे? ब्रिस्टल। जहां उनका संस्कार हुआ वो किस परंपराओं के आधार पर होगा? ईसाई परंपराओं पर। वो वहां कहे जी हम तो इसे जलाएंगे, वो थोड़ी ऐसा करने देंगे। तो फिर उनका अंतिम संस्कार दफनाया गया, वो जिस विधि से, ईसाई विधि से, ईसाई धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और 1833 में कारपेंटर के घर पर ब्रिस्टल में उनकी मौत हुई। ब्रिस्टल में उनका स्मारक है, और उनके स्मारक पर संस्कृत के एक नाटक हरि केली, जिसको लिखने वाला बीसलदेव विग्रह राज चतुर्थ, उसकी कुछ लाइनें दर्ज है। राजा राम मोहन राय ने जो काम किए, ये उनके जीवन का एक पड़ाव है। ये काम तो हो गया, प्रश्न भी उम्मीद है इससे में से आ जाएगा, लेकिन ब्रह्मा समाज तो नहीं मरा। अब संक्षिप्त बात, उसको आगे बढ़ाया, कुछ 10 साल तक तो आगे बढ़ाया उनके बहुत बड़े प्रिय शिष्य, जिसका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। बाद में अब कुछ संग महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। 1843 में उसमें शामिल हुए देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ एक बाकी चीजें आप पढ़ते हो, मैं उसमें कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपको पकड़नी, बाकी कॉमन बात है। वो कॉमन क्या है? 1843 में कौन आया इसमें? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्रम लिख देता हूं मैं सबका। देवेंद्रनाथ टैगोर आ गए 1843, और अब एक नाम और जोड़ देना, केशव चंद्र सेन।
वो आ गए 1857। केशव को निकाल दिया गया 1865। एक विभाजन और हुआ 1878। 4 सन, ये 4 सन, बाकी कुछ भी याद न रहे। एक तो राजा राम मोहन राय के मरने का समय, एक ये 4 सन, ये क्या है उसमें, ये गौण है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की बागडोर किस वर्ष संभाली, 1843। वो कोई खास नहीं है, ये खास है। ये वही केशव चंद्र सेन है जिसने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था इंडियन मिरर। वही देखो, सवाल ये 57 में तो आते हैं और 65 में निकाल दिए जाते हैं। निकलने से पहले आचार्य की पदवी पर थे, कारण नहीं लिखा मिलता क्यों निकले, क्यों। और बहुत बड़ा, मैं इनको अच्छा आदमी मानता हूँ। यहाँ तक आगे घटना एक और आएगी, वहां कुछ और बात है। चलिए, एक चीज ध्यान रखना, जो भी संत, जो भी महापुरुष जिस भी मिशनरी को, जिस भी मोनेस्ट्री को बनाता है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक तो सब कुछ ठीक चलता है। जैसे वो मर जाता है, बाद में विभेद होना, आपसी मतभेद होना, ये कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य बात है। यहाँ तक ठीक चलता था। विभेद क्या हुआ, ये आदमी कहता था कि हिंदू धर्म या यूं कह दो ब्रह्मा समाज ही एकमात्र रास्ता नहीं है सत्य को पाने का, सत्य अन्य धर्मों में भी है और हमारे दरवाजे बहुत खुले रहने चाहिए बाकी धर्मों से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी। और इसके दरबार में, इसके काल में, ब्रह्मा समाज में अन्य धर्मों के लोग आते, उनकी चर्चाएं होने लग गई और ये किसको सहनीय नहीं थी, देवेंद्रनाथ टैगोर को। और उन्होंने 1865 में इनको आचार्य की पदवी से ही नहीं हटाया बल्कि ब्रह्मा समाज से ही अलग कर दिया। यहाँ प्रश्न नहीं, प्रश्न और बनाओ, जब इनको निकाल दिया तो इनका जो ब्रह्मा समाज था वो इस नाम से जाना, आदि ब्रह्मा समाज। आदि मतलब जो पुराना है वो तो उनके पास रह गए, इनके पास जो आया उसका नाम क्या पड़ा, भारत वर्षीय ब्रह्मा समाज। इन्होंने जो बनाया भारत वर्षीय ब्रह्मा समाज। अब देखो, मैं सीधे पॉइंट, अब ये इसमें काम कर रहे हैं, आचार्य बन गए, लोग इनके साथ जुड़ गए। उस समय एक चर्चित बात थे, भीड़ इनको निकालते ही इनके साथ चली गई, बहुत लोग जुड़े। 1872 में एक अधिनियम आया था, सिविल मैरिज एक्ट, उसमें इनका रोल था। इस पर भी बात नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन अब सवाल ये, 1878 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिससे एक और विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन अक्सर बात किया करते थे बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। वो क्या बात करेंगे, ब्रह्मा समाज ही तो इस मुद्दे पर खड़ा था। राजा राम मोहन राय भी तो विधवा विवाह के समर्थन में थे, सती प्रथा के विरोध में थे, नीतियां तो वही चल रही हैं। लेकिन एक घटना घटी 1878 में, केशव चंद्र सेन ने ही अपनी 13 साल की बेटी का विवाह कर दिया। तो ये तो नियम टूट गया, बाल विवाह हो गया। और एक विवाह ही नहीं किया, उससे उम्र दराज लड़के से कर दिया। तो एक और विभाजन हुआ, इनके शिष्य इनसे नाराज हुए और एक और फूट पड़ी। तो इनका भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज टूटा और अब एक और नया बना, साधारण ब्रह्मा समाज। ये पढ़ने हैं आपको। ब्रह्मा समाज बनाया राजा राम मोहन राय, मर गए तो किसने संभाला, देवेंद्रनाथ टैगोर। शामिल हुए 1857 में केशव चंद्र सेन, आचार्य बने 65 में निकाल दिए। उनके उदारवादी विचारों के कारण निकाल दिए गए, कट्टर विचारों के कारण नहीं। वो उदार रहते थे, सबको शामिल करते थे और हुआ वो निकले। उन्होंने नया बनाया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। 78 में फिर फूट पड़ी, वजह क्या, इन्होंने अपनी छोटी 13 साल की कन्या का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। उम्र में थोड़े बड़े थे, उनके शिष्य उनसे नाराज हुए और उन्होंने बना लिया साधारण ब्रह्मा समाज। इतनी फूट पड़ने के बाद धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। और ये कहानी अब जो हमने बात की है, दोबारा याद रखें, राजा राम मोहन राय कैसा करेक्टर है, प्रश्नों की बाढ़ है इसमें। देखो, एक बात अभी छोड़ी है मैंने, वो सामान्य है। 17 भाषाओं का इनको ज्ञान था, जिसमें इंग्लिश, लातीनी, हिब्रू, फ्रांसीसी,
फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, हिब्रू जो नहीं था, इन पर इन्होंने काम किया है। जो मिरात उल अखबार है, पेपर में बहुत बार आया है, भाषा पूछी गई है फारसी, प्रज्ञाचार, संवाद कौमुदी बंगाली, और सती प्रथा तो आ ही गया पेपर में, केवल 1829 नहीं, नियम 17, ये भी यहाँ तक पहुँचना है। और जिस 4 दिसंबर 1829 नियम 17 और उसमें सती प्रथा को सामान्य हत्या किस गवर्नर ने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और कुछ किताबें फिर दोहरा दूं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1822, एक किताब 1820 द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, और एक है तुहफात उल मुवाहिदीन, ये याद है, जो उन्होंने लिखा। और ये कुछ घटनाएं जुड़ी हैं, इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रभात का तारा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत कहा, बहुत बड़ा नाम, मैं अभी जोड़ दूं। जहां पर बात आती है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के लिए जो सेंटेंस प्रयोग किया था कि जहां तक मैं मानता हूं हम इन्हें भारतीय धार्मिक आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, तो वहीं उन्होंने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब एक और कैरेक्टर जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टर, जिसका नाम है दयानंद सरस्वती। लेकिन हम अब यूं पढ़ेंगे, आर्य समाज, इसकी शाखाएं आज भी चल रही, बड़ा काम आती है, प्रेम विवाह करते हैं, है ना? हाँ। तो और सरकार ने मान्यता भी दी हुई। अब सवाल ये कि इनको शुरू करें एक नई कहानी, बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति हो। और एक बात सामान्य है, जो धर्म में सुधार करता है वो निश्चित ही समाज में भी सुधार करता है, क्योंकि समाज की जो कट्टरताएं हैं वो किसके नाम पर चलती है? धर्म के नाम पर चलती है। सती प्रथा, सती नहीं होगे तो पाप लगेगी। एक घटना और लॉजिक वाइज, सती प्रथा क्यों शुरू हुई? हिस्ट्री के स्टूडेंट के पास उत्तर होना चाहिए, बड़ा सामान्य उत्तर है। देखो, भारत पर जब अरबों के आक्रमण होने शुरू हुए, वो क्या करते? बलात् अधिकार कर लेते बच्चियों के साथ, उनको विवाह करके ले जाते। इसलिए क्या हुआ? बाल विवाह की प्रथा, इनकी पहली शादी करते, पर्दे में रहो। और अब हमारे राजपूत राजाओं के दौरान एक घिनौना काम, सती की हालत, वो सती अगर नहीं हो, विधवा की हालत ये होती थी, सिर मुंडा दिया जाता, घर से बाहर नहीं निकलना, खाना पीना नहीं, गोदामों में सड़ते रहो। इसलिए रोज मरने से बेहतर है कि वो एक दिन मर जाए। इसलिए घिनौना पक्ष हम पढ़ते तो हैं कि सती प्रथा बुरी थी, लेकिन मैं मानता हूं जहां वो बुरी थी उसके अगर जिंदा रहे तो उससे भी हालत बुरी थी। तो हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक रहा, ऐसे शुरू नहीं हुई। लेकिन वर्तमान संदर्भ में वो बिल्कुल ही प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जबरदस्ती रूप बदलकर अभी भी कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ने को मिलता है। लोगों ने किसी को जिंदा जला दिया, पंचायत ने वो फरमान दे दिया, उसको वो दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो कहीं भी बाल विवाह तो अभी भी प्रचलित है। दहेज प्रथा अगर कागजी आंकड़े देखें तो बुरी तरह प्रचलित है, और व्यवहारिक देखें तो नहीं है, लेकिन इसका नाजायज फायदा बहुत उठाया गया है। तो हमारे देश की प्रॉब्लम ये रही कि कानून बाद में बनता, उसकी कमजोरी पहले पकड़ी जाती है, इसलिए वो कानून फेल ही हो जाता है। और उसको देखो, बनाने वाले तो साफ बच निकलते हैं और सामान्य लोग उसमें पिस जाते हैं। तो यहाँ अब बात अलग है, समाज में धर्म से जुड़ी हुई स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की बात शुरू करते हैं जहाँ ये पैदा हुए, गुजरात में। गुजरात में जिस रियासत में पैदा हुए उस रियासत का नाम था मौरवी, 1824। लेकिन कहानियां बड़ी मजेदार हैं इनके साथ भी। ब्राह्मण घर में पैदा हुए, पिता बहुत बड़े पंडित थे, प्रकांड, वेदों का ज्ञान था, और उनके वेदों के ज्ञान ने इन पर भी असर डाला, और 15 साल की उम्र में ये भी बहुत वेदों की ज्ञाता हो गए। लेकिन शादी का समय आया, शादी नहीं करना चाहते, 21 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। लेकिन सवाल, शादी से तंग आकर घर नहीं छोड़ा। एक घटना घटी, शिवरात्रि का दिन था और इन्होंने अपने घर में जागरण करवाया। उस दिन प्रसाद चढ़ाया गया शिव की मूर्ति के आगे, और इन्होंने पूछा ये क्यों?
तो उन्होंने कहा भगवान भोग लगाते हैं। बैठा रहा, देखता रहा कि कब आएगा और वो खाएगा। ना वो हुआ, वहां तो कुछ नहीं हुआ, पर इधर बहुत कुछ हो गया। उसने तो नहीं खाया और इसने सवाल किया, इसने खाया तो है ही नहीं। इसी तरह की घटनाएं नामदेव जी के साथ घटी। उनके घर में वो मूर्ति पूजा करते थे और वो रोज भोग लगाते कृष्ण का, खिचड़ी का कृष्ण को। एक बार उनको घर से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने रामदेव को कहा, ये जिम्मेदारी तेरी, इनको भोग तू लगाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा। कहता ठीक है। उसने तीनों के आगे खिचड़ी बना के रख दी और वो देखे ये खाएं। वो खाया नहीं, हथौड़ा लिया, तीनों ही तोड़ दी। तो पत्थरों का क्या काम है फिर जब वो खाते ही नहीं। वो आया और थोड़ा होशियार किया, थोड़ा वहीं रख दिया। अब पिताजी आए। कई बार हम अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लेते हैं, वैसे तो नहीं मानते, वैसे ही कर लेते हैं। वो आए, उन्होंने कहा ये क्या किया, ये टूटी कैसे। उन्होंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, मैंने तो भोग लगवाया। ये आपस में लड़ पड़े खाने के लिए और इन्होंने एक दूसरे का फिर छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी होता है, ये तो पत्थर है तो हिल ही नहीं सकते। तो फिर पूछते क्यों हो, फिर बात ही खत्म कर दी उसने। तो इसलिए वो बात इनके सामने भी आई कि ना तो शिव ने वो खाया और उनका भ्रम टूटा और उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ा। और अब बात ये है, सवाल ये नहीं कि इन्होंने घर छोड़ा, जिनके पास ये गए, सबसे पहले जिसके पास गए उसका नाम था दंडी पूर्णानंद। उसके बाद 1860 में बड़ी बड़ी किताबों में इसका नाम नहीं आया। नाम इसका आता है एक अंधे गुरु जिसका नाम था विरजानंद, जो अंधे थे, जिन्होंने इनको दीक्षा दी और इनको अपने धर्म में दीक्षित किया। और एक चीज मांगी दीक्षा, वेदों का ज्ञान बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लोगों को वैदिक ग्रंथों का, वो हमारे पुराने शास्त्रों का ज्ञान दो, यही मेरी दक्षिणा है। उसने काम किया। लेकिन एक बात, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। लेकिन सवाल ये, इस मूल शंकर नाम को बदल कर दयानंद नाम रखने वाले दंडी स्वामी पूर्णानंद ही थे। लेकिन जिनके प्रभाव में आकर उन्होंने जो दिया समाज को, धर्म को, वो इनके प्रभाव में स्वामी विरजानंद। जैसे आप पढ़ते हो मौर्य काल में, अगर महावंश की बात करें तो अशोक को बौद्ध धर्म में प्रभावित करने वाला 7 साल का लड़का था नीग्रो। फिर उसको पूरी तरह से बौद्ध बनाने का काम किया मोगली पुत्र, जो तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष, पाटलिपुत्र, अशोक के काल में 251। लेकिन बात ये, अगर दिव्यावतार नामक किताब का साक्ष्य पढ़ें तो वो कहती है उपगुप्त ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो यहाँ भी दो नाम है। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इसको मूल शंकर को नाम दिया दयानंद, और उसको जो दिया, जो पूर्णता दी, वो देने वाला विरजानंद है। और विरजानंद ने जब उनको ज्ञान दिया, जो आगे बढ़ा वो सीधी सीधे प्रश्न ही प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बातें राजस्थान से जोड़ूं पहले, क्योंकि प्रश्न राजस्थान का है। शाहपुरा के नाहर सिंह, मेवाड़ के सज्जन सिंह और जोधपुर के जसवंत सिंह सेकंड इनके प्रिय शिष्यों में से थे, ये याद रखना। शाहपुरा के नाहर सिंह और मेवाड़ के सज्जन सिंह और एक बहुत बड़ा नाम जोधपुर के जसवंत सिंह। अब एक बार अक्सर ये जाया करते थे इन रियासतों में, जोधपुर में। एक बार एक घटना घटी, दरबार में बैठे थे, एक वेश्या का बहुत प्रभाव था जसवंत सिंह पर, जिसका नाम था नन्ही जान। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये। और नन्ही जान का प्रभाव देखकर स्वामी दयानंद जी ने जसवंत सिंह को टोका कि भी तुम थोड़ा इसके प्रभाव से बचो, तुम्हारी जनता में बेइज्जती हो रही है। और उसने उनकी बात मान ली और उसको धीरे धीरे उसके प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया। ये सहन नहीं हुआ किससे, नन्ही जान। और 30 अक्टूबर 1883 के दिन उनकी रसोई में जब उनका खाना पका तो उसमें जहर नहीं, सीसा हुआ, सीसा मिला दिया गया और अजमेर में उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैंने एक नया तथ्य पढ़ा, वीडी महाजन महोदय कहते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण नन्ही जान रही होगी, ये कोई बात नहीं, लेकिन उसमें वो कारण नहीं था कि उसकी बेइज्जती हुई, उसके पीछे अंग्रेजों का। कैसे? उसने सीसा खिला दिया, बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, कोई इलाज ही नहीं हुआ, ठीक ही नहीं हुए। उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना था, इससे पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। सवाल ये आया, पैसा खाया गया उस डॉक्टर के द्वारा भी, किसके द्वारा, और नन्ही जान के द्वारा भी। उसको अंग्रेजों ने फोर्स किया कि आप उनको मार दो। क्यों? कहते हैं एक बार
उसका नाम नहीं मिला कहीं, एक गवर्नर ने उनको बुलाया और उनसे कहा, क्या एक बार आप ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से कम अच्छा धर्म नहीं है ईसाई धर्म? उन्होंने कहा मैं नहीं कह सकता। वो गांठ बंधी और उसका नतीजा निकला 30 अक्टूबर 1883 को, जिस दिन नन्ही जान ने अजमेर में उनको पीसा हुआ सीसा खाने में मिलाकर उनकी हत्या कर दी। बहुत बड़ा इंसान 1824 में पैदा हुआ और 1883 को मर गया। याद रहे, कल ही हमने बात करी है संत सभा गोविंद गुरु, वो किसके प्रभाव से संत सभा बनी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। मैंने अभी नाम लिया मेवाड़ के सज्जन सिंह, उनके शिष्य थे। अक्सर उस रियासत में इनका आना जाना होता था और उनसे लोग प्रभावित हुए। अब बात ये, अब उनके जीवन की मूल बातें, सीधे प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात कही, वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं। पूरी बात ये, वेदों की ओर तो लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं, पीछे मत जाओ। क्या कह रहे हैं? वेद पढ़ो, उनकी व्याख्या दोबारा करो। जो अर्थ उनके आज तक किए गए हैं वो अर्थ उन परिस्थितियों में, उन देश और काल की स्थितियों में ठीक रहे होंगे, लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं है, आज वो समाज नहीं है, लेकिन वेद आज भी उपयोगी है, लेकिन उनकी व्याख्या करी जाए दोबारा। तो उन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं। ये पूरा सेंटेंस था। लेकिन अब प्रश्न ये बना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस धर्म का प्रचार किया, वैदिक, जिस बात को उठाया, वैदिक ज्ञान, वैदिक धर्म, वेदों की ओर, और फिर उन्होंने आंदोलन चलाया। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए किसी भी धर्म में, उनको वापस लाया जाए। और किस नियम? शुद्धि आंदोलन। सवाल एक और, शुद्धि आंदोलन एक आदमी ने और भी चलाया, महादेव गोविंद रनाड शुद्धि आंदोलन। और वो कैसे चला? उसने धर्म से बदलने के लिए नहीं चलाया, उसने कहा शादी ब्याहों पर, मृत्यु भोजों पर जो नाजायज खर्चा होता है उसे रोका जाए, वो शुद्धि आंदोलन। और यहाँ जो शुद्धि आंदोलन चला था वो था किसे? जो धर्म परिवर्तित करके लोग दूसरे धर्मों में चले गए हैं उनको वापस लौटा कर लाओ। ध्यान रहे, वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन। और एक शब्द जो विवाद खड़ा करे, सबसे पहले स्वराज शब्द दिया किसने? स्वामी दयानंद। सबसे पहले स्वराज की मांग की बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूंगा। ये तो हो गई मांग, लेकिन स्वराज शब्द कहां से आया? स्वामी दयानंद सरस्वती। एक बात और, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द दिया और इसी पर एक बात और, वो कहते थे बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा। इसको आसान करो, ध्यान नहीं, बात पढ़ी है सबने, रीट में भी, मेरी क्लास में जो बैठा उसने पढ़ी है। कौटिल्य का शास्त्र कहता है कि जनमत दुर्बल अभिजात का तो समर्थन करता है, लेकिन शक्तिशाली अन्य अभिजात का समर्थन नहीं करता। क्या कह रहा है? राजा ऊंचे कुल का हो, भले ही शक्तिशाली ना हो, लेकिन राजा ऊंचे कुल का अगर नहीं है, भले ही शक्तिशाली है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यहाँ बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये ध्यान रखें, ये स्टेटमेंट दिया गया उनके द्वारा। वो चार स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वयं पे बात करते थे। लेकिन बात ये भी याद रहे, श्रीमती एनी बेसेंट, बहुत बड़ा नाम। लोग तो ये भी कहते थे कि पिछले जन्म में ब्राह्मण थी और ये इस बार फिर इस देश में आ गई। जब आप किताब पढ़ोगे, B.L. ग्रोवर अगर हो, जहाँ एनी बेसेंट पढ़ोगे, वहां नहीं, नीचे फुट नोट में पढ़ना, वहां लिखा होगा कि एक धारणा प्रचलित हो गई थी कि उसको गीता के मंत्र कंठस्थ थे। एक अंग्रेजी महिला, आयरिश महिला, जिसको इतना कुछ याद है, तो लोगों ने कहा ये पिछले जन्म में ब्राह्मण। एक बात सुनाता हूँ बड़ी मजेदार, और उस व्यक्ति का नाम, मैं व्यक्ति ही नहीं कहता उसे, वो चलता फिरता एक भगवान रहा दुनिया में, ओशो। बहुत बड़ा नाम, जिसको सुनने से अक्सर लोग पागल होने के डर से डरते हैं, लेकिन जितनी वास्तविकता उसकी बातों में है उसको समझने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए।
और उसने कहा, वो प्रयोग करवाता था अपने पिछले जन्मों में, जिसको जाति स्मरण प्रयोग कहते हैं। 3 दिन, किसी को 7 दिन लग सकते थे, तो वो जान सकता था मैं पहले क्या था। एक बार उसके आश्रम में एक प्रोफेसर आए अलीगढ़ विश्वविद्यालय की। उस औरत ने कहा, मुझे जानना है कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था। उन्होंने कहा, देखो मत करो। वो जिद करी उसने, थोड़ा ईगो था उसमें कि नहीं मुझे जानना है। उन्होंने कहा, देखो मैडम, जानना आसान है, फिर जाने हुए को भूलना आसान नहीं है। प्रकृति ने जो व्यवस्था हमारी करी है, अगर हमें जीवन की आज तक की सारी घटनाएं याद होती तो हम यहाँ नहीं होते, हम पागल खाने में होते। प्रकृति ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है कि हमारा सब कुछ जो जरूरत का नहीं है वो कबाड़ में चला जाता है, कबाड़ स्टोर में चला जाता है, जिसे अर्धचेतन अनकॉन्शियस माइंड हम कहते हैं। हमारी 90% चीजें साइकोलॉजी कहती है, फ्राइड कहते हैं, वहां रहती हैं, और जो बड़ा नाम है वुंड कहते हैं 10% चेतन में रहता है। थोड़ा याद करने से वो लौट कर आता है। बर्फ को पानी में डालते हो, जितना हिस्सा उसका ऊपर दिखता है वो चेतन है, जितना पानी में ढका रहता है वो अर्धचेतन है। अब हुआ क्या, उसने जिद की, उसने कोशिश की, दरवाजा बंद हुआ। 3 दिन बाद रोती हुई कि मुझे अब भूलना, मैं नहीं याद करना चाहती कि मैं क्या थी। उसने कहा, ऐसा क्या हुआ कि मेरे को ईगो था कि मैं पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए जो मैं प्रोफेसर हूँ, मैं तो पिछले जन्म में वैश्या था, तो अब भूलना मुश्किल है। तो प्रकृति ने जो व्यवस्था की, हमने पीछे जो जन्म लिए उनको पर्दा डाल दिया गया। कभी कभार प्रकृति से भी भूल होती है। कभी देखना 3-4 साल तक बच्चे को ये याद रहता है कि मैं किस घर में था, मेरा ये घर था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो भूल जाता है। वो क्या है, वो कुदरत की मिस्टेक है, कुछ हो जाता है ऐसा। इससे क्या साबित होता है कि हम इससे पहले भी थे, हम इसके बाद भी रहेंगे, लेकिन शायद ये नहीं रहेंगे। टॉप ऑफ द क्रिएशन जो अब है, हम इंसान हैं और अब हम भगवान बन सकते हैं जानते हैं। कबीर ने क्या, मैंने कल ही अपने भक्ति आंदोलन की बात की थी, जब तक कबीर जान रहा था भगवान के उस जानने में कोशिश कर रहा था, तब तक तो वो कहता था बूंद समानी समुद्र में, कि बूंद किसमें समाई, समुद्र का हिस्सा हुई। लेकिन जब जान लिया तो कहता समुद्र समाया बूंद। बात ही बहुत अलग हो गई कि मैं तो विशाल सागर तो मैं खुद हूं और बूंद उसमें आकर समा गई, या अब क्या हो गया, बूंद में समा गया सागर। बहुत बड़ा उत्तर है इसका। और इन्होंने जो दिया, मेरे गुरुदेव कहा करते थे आध्यात्मिक गुरु, कि लाख फिलासफियां आई और चली गई, खुदा की बात जहां थी वहीं रही। लोग गाकर चले गए, पूरा कोई भी खुदा को गाने में समर्थ आज तक नहीं हुआ। बहुत लोग गा गए, बहुत लोग गाएंगे, और बहुत ही नामों से भी भगवान को पुकारा जाएगा, और बहुत सी लड़ाइयां, बहुत से झगड़े दुनिया में होते रहेंगे। अब ये बात इन्होंने जो बातें दी, दोबारा कह दूं, शुद्धि आंदोलन, वेदों की ओर लौटो, स्वराज शब्द, 4 स्वर, और स्वराज के साथ उन्होंने कहा बुरे से बुरे देशी राज्य से अच्छा देशी राज्य से बुरे बुरा देशी राज्य भी अच्छा है। और एनी बेसेंट ने कहा, स्वामी दयानंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए है। स्टेटमेंट एनी बेसेंट का है, कहा किसके बारे में गया, स्वामी दयानंद के। और यही एक बात जोड़ दो, वैलेंटाइन शिरोल, एक अंग्रेजी मूल की लेखिका, जिसने किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, IAS लेवल का प्रश्न है। वैलेंटाइन शिरोल, जिन्होंने एक किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट, और उसमें उन्होंने कहा आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्म। ध्यान रहे, स्वामी विवेकानंद को भी उन्होंने कहा, लेकिन क्या फर्क क्या है, यहाँ आर्य समाज को कहा गया है, वहां स्वामी विवेकानंद को पर्सनल कहा गया है। भारत में अशांति का जनक आर्य समाज, और भारत में अशांति का जनक स्वामी विवेकानंद। ये उनकी किताब वैलेंटाइन शिरोल इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने लिखा, भारतीय शांति का जनक आर्य समाज। तिलक के साथ जुड़ी है ये बात, स्वामी विवेकानंद के साथ, ये पर्टिकुलर जो संस्था के साथ जुड़ी हुई है, 2 लोगों के साथ और भी जुड़ी। बाल गंगाधर तिलक को भी कहा गया, जब वो मानहानि का मुकदमा भी कर दिया था उन्होंने इस पर, और मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड भी गए। तो ये ध्यान,
अभी उन सब पे बात क्लियर होगी। अब कुछ और, उन्होंने कुछ किताबें लिखी, पर एक सवाल, उनकी एक किताब, उनके सामान्य उपदेश जिस किताब में है सत्यार्थ प्रकाश, ये मुश्किल बात नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश लिखने से पहले वो केशव चंद्र सेन से मिले। जब वो उनसे अक्सर मिलते, जब मिले तो केशव चंद्र सेन ने उनको सलाह दी कि अगर आप अपने उपदेशों में संस्कृत को हटा दें और हिंदी में बात करें तो लोग आपको बहुत समझेंगे और आपका लाभ उठा पाएंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश लिखा। किस भाषा में? हिंदी। तो ये एक किताब उनकी लिखी गई हिंदी में, किसकी सलाह पर? केशव चंद्र सेन की सलाह पर। और किताबें बहुत हैं, वो सीधी याद करने की हैं। वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ विधि, अद्वैत मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडिनी, ये उनकी किताबें हैं। ये आपको रखनी ही है, ये ध्यान रखना। एक लाइन बनाई थी मैंने, तो शायद अभी याद नहीं। ऋग्वेद से सत्य पाकर, अब वहाँ एक शब्द भूल गया, ऋग्वेद से सत्य पाकर, वो मैं लिख देता हूँ, नाम तो याद आ जाएगा। और वल्लभाचार्य की तरह पाखंड मत करो, यूँ मैंने एक तो बनाई थी लाइन, वो मैं कल लिखवा दूंगा, उसमें उसकी सारी किताबें आ जाएंगी, अब नहीं याद। पर ये जो है ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडिनी, उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। आप ये पढ़ते हो क्या? नाम देखो, पाखंड किसमें? धर्म में। पाखंड को खंडन करने के लिए उन्होंने किताब भी लिखी और वो किताब एक प्रचार हुआ। उन्होंने, पाखंड क्या होते हैं अब हमें तो ये भी नहीं पता, कहीं हम जो करते हैं वो भी तो पाखंड है। सवाल तो सब पे लागू हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको यहां मत जोड़ो, जो उदाहरण दो हिस्ट्री के काम आए। साल था 1517 का, नगर था जर्मनी का एक शहर, और एक व्यक्ति कुछ पत्र बेच रहा था, स्टेट जेल, इंडल्जेंसेज, पाप मोचन क्षमा पत्र। वो कहता था जैसे जैसे आपके द्वारा दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, वैसे वैसे आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हो। क्या ये सच था? नहीं, ये सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग के गिरजाघर को बनाने के लिए और चंद चर्च के पादरियों के ऐशो आराम को पूरा करने के लिए नाजायज तरीकों से धन पाने का एक तरीका। टैक्स जेल, इंडल्जेंसेज, पाप मोचन क्षमा पत्र, इसी को तो पाखंड कहते हैं। जहां बाइबल में लिखा है एक सुई के नाके से एक ऊंट तो गुजर सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी उसमें से नहीं गुजर सकता। और देखिए कैसी विडंबना थी, वो बड़े बड़े चर्चों में बैठने वाले बिशप, पार्क बिशप, वो खुद तो विलासी हैं, अमीर हैं, और लोगों को कहते हैं आप अमीर मत बन जाना, नहीं तो कहाँ नहीं जा पाओगे स्वर्ग में। देखो क्या आदर्श पेश कर रहे हैं, उसी को कहते हैं पाखंड। इसलिए इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। अब बात ये एक बहुत बड़ी, ये जब मर गए, इनके शिष्यों में सबसे बड़ा नाम लाला लाजपत राय। पंजाब में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा इसका असर कहाँ रहा? पंजाब। और अब एक बात, सीधी शिक्षित बात, इनके मरने के बाद जो बनाया गया DAV स्कूल और DAV कॉलेज, दयानंद एंग्लो स्कूल और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसमें भी एक भेद है। इसको जब बनाया गया, DAV बनाने वाले तो थे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, लेकिन इन्हीं के एक साथी मुंशी राम, जो इनके समर्थन में नहीं थे, वो कहते थे अंग्रेजी नहीं, संस्कृत, सिर्फ संस्कृत। वो अलग हो गए, जिनको स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, वो लाला मुंशी राम ही थे। वो हरिद्वार चले गए और 1902 में गुरुकुल कांगड़ी, जो आज भी, गुरुकुल कांगड़ी में क्या पढ़ाई जाती? संस्कृत, और DAV में संस्कृत और अंग्रेजी। तो अगर पूछा जाए DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, ये जो बने हैं किससे जुड़े हैं? आर्य समाज। बनाने वाला लाला लाजपत राय और हंसराज DAV, और गुरुकुल कांगड़ी बनाने वाले मुंशी राम, लाला मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद। कोई एक आध लाइन कहीं छूट गई हो तो भाई देख लेना, बाकी तो बात हमने लगभग कर ली है स्वामी दयानंद सरस्वती की। लेकिन बात ये, अब जिस छोटे से कैरेक्टर को उठा रहा हूं, कैरेक्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर छोटा है, लेकिन उसका ज्यादा समय बीत गया अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद।
नरेंद्र नाथ दत्त, उसके जीवन में जो जुड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात ये, कुछ बेसिक बातें तो आप पढ़ते हो, कुछ मैं नया जो आपको थीम समझनी है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जब हुआ तो परिस्थितियां भारत में 19वीं सदी की अच्छी नहीं थी, लेकिन बात ये, कुछ चीजें पढ़ाते हुए मुझे बहुत मजा आता है स्वामी विवेकानंद को, मजेदार बातें हैं। जब वो पैदा हुए तो उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, कुछ बेसिक से कंसेप्ट में निकाल दो। थोड़े बड़े हुए, अध्यात्म उनके जीवन का हिस्सा था। पिता की थोड़े समय में मौत हो गई, घर गरीबी में पलता था। पिता वकील थे, तो जो लोग उनके घर, लोगों का आना जाना लगातार रहता था, लेकिन उनको खिलाने के लिए रोटी नहीं होती थी। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जब युवा ही थे, छोटे ही थे, अक्सर जब देखते आज घर में एक व्यक्ति के लिए खाना बन सकता है, तो अक्सर अपनी माँ को कहते, माँ आज मुझे मेरे दोस्तों ने पार्टी पे बुलाया है, मैं वहाँ खाना खा के आऊँगा। और जब लौटता घूम फिर के भूखा ही, और आके माँ को कहता आज बहुत खाया, और आके चुपचाप सो जाता। ये नहीं कि माँ को पता नहीं, माँ को पता लगता है। हम इसीलिए तो माँ का सम्मान करते हैं, और क्यों। कभी गौर करना, कभी घटा हो जीवन में हम ध्यान नहीं देते, जिसको हम बहुत करीब से चाहते हैं, जो हमारे प्राणों में बसा है, दिल में है, ये नकली है काम। जब आप उसको यहाँ याद करते हो तो कहीं ना कहीं उस समय उसको भी वहां आपकी याद आती है, दिल से दिल की राह होती है। एक बात और, ये मत सोचा करो कि कभी भटके हुए हम भगवान को याद करते हैं। हम भगवान को याद नहीं करते, हमारे बस में होता, हम भूलते ही क्यों। बात ये है, बात ये, उस समय हमें कौन याद करता है, वो याद करता है, हम उसे याद करने ऐसी हमारी औकात नहीं है। तो माँ को पता लगता, माँ अक्सर रोती रहती, माँ कुछ नहीं कहती। आखिर कुछ घटनाएं और जोड़ दूं। जिन दिनों में इनको शिकागो जाना था, किस लिए, सर्वधर्म सम्मेलन में, लेकिन उससे पहले इसको राजस्थान लेके आते हैं। खेतड़ी, बहुत बड़ा नाम, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, जिन्होंने इनको नाम दिया स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र से बने विवेकानंद, किससे, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के कहने पर। अक्सर यहाँ आते जाते खेतड़ी को ये अपना घर कहते थे, दूसरा घर कहते थे, खेतड़ी मेरा दूसरा घर है, बहुत इज्जत देते थे। जब ये शिकागो से लौट कर आए थे तो बहुत धूमधाम से जो जश्न मनाया गया था वो खेतड़ी ही था। जब ये खेतड़ी रहते, अक्सर आते जाते, जब इन्होंने शिकागो जाना था, दो घटनाएं घटी। एक घटना तो घटी, एक दिन रसोई में माँ ने चाकू मंगाया, भूल गई थी सब्जी काटते वक्त, तो इसने ले जाके दिया। क्या कोई और बैच है? कहाँ है? कितने बजे रहेंगे, कितने बजे? चलो, जब वो उसने चाकू दिया तो उसने क्या किया, जो हैंडल है वो तो माँ की तरफ, और जो तीखा हिस्सा है वो अपने हाथ। माँ ने तभी आशीर्वाद दिया था कि बेटा तू वो व्यक्ति है जो जीवन भर दूसरों के दुख अपने ऊपर लेगा, और तू दूसरों को देगा अपनी तरफ से अपनापन, सुख। एक घटना ये घटी। दूसरी घटना ये घटी, जाने से पहले वो खेतड़ी आए और महाराजा अजीत सिंह ने अपने मुंशी जमुना लाल को कहा, पैसा था नहीं उनके पास, उनके जाने के टिकट का इंतजाम किया। ओरिएंट कंपनी का एक जहाज था, पेनिनसुला, उस जहाज की अव्वल दर्जे की उनको टिकट दी गई और वो वहां से गया शिकागो। जब शिकागो गया, घटनाएं तो सारी वही, पढ़ने को ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन सुनने को बहुत कुछ है। जब वहां उनके हाथ में गीता थी, टाइम के वहां पंक्चुअल थे, और इतनी भीड़ में गेरुए रंग का चोगा पहने हुए लड़का एकमात्र था, स्वामी विवेकानंद। गीता रख दी, अकेले बैठ गए, और जब लोग आते गए उन्होंने अपनी किताबें रखते गए। सारे संत थे अपने आप को कहलाने वाले, और एक मजाक की गई उनके साथ कि आपकी किताब तो सबसे नीचे दब गई, आपके धर्म की क्या हालत होगी। तो उन्होंने कहा, ये मेरे देश का ही धर्म है जो दुनिया के सारे धर्मों का बोझ उठा सकता है, और कोई नहीं। उन्होंने जो बोला, उन बोलने में मैं एक लाइन ही कहूंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस तरह से सारी नदियां अपने जल को समेटकर समुद्र की ओर ले जाती हैं, उसी तरह से दुनिया के सारे धर्म मनुष्य को ईश्वर की ओर ही लेके जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जो उन्होंने बोला, एक बात
जब उनकी बारी आई लास्ट में, लोग उठ के जाने लगे, तो उसने कहा मेरे बहनों और भाइयों, मेरी माताओं, जब उसने ये नाम लिया सब लोग मुड़ के देखे, क्योंकि ऐसा बोलने वाला एकमात्र व्यक्ति था, वो स्वामी विवेकानंद। लोग बैठ गए। बाकी अपवाद हैं, कोई कहते 3 दिन भाषण दिया, कोई कहते 40 घंटे दिया, बकवास है वो, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य भाषण था, लेकिन उस भाषण में ओजस्विता बहुत थी। और जब वो भाषण देके हटा, अगले दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक अखबार में एक खबर छपी, और वो लाइन कि एक ऐसे देश में हमारे द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों का भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य था, जिस देश में इस जैसे युवा रहते। इसलिए उनको साइक्लोनिक हिंदू, तूफानी हिंदू भी कहते हैं, और उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं। जब वापस लौट कर आया 1897 को, तब उन्होंने जो बनाया वेल्लोर कलकत्ता में रामकृष्ण मठ, क्योंकि उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। गदाधर चट्टोपाध्याय 1834 में पैदा हुए थे, 1886 को वो मरे। काली माँ के पुजारी थे, जिस मंदिर में वो पूजा करते थे, और वो दावा करते थे मैंने काली के, ईसा के, सबके दर्शन किए हैं और उनसे बात करी। ये संभव है, ये आज भी संभव है, लेकिन उसके लिए मेथड बहुत अलग है। तो इसलिए वो उनका शिष्य बना। उनके मरने के बाद उसने भी तो सवाल यही किया, क्या आपने भगवान को देखा है? तो गुरु ने कहा था रामकृष्ण, हाँ उसी तरह से जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तो फिर वो उनके शिष्य हो गए। 1897 में रामकृष्ण मठ बना। बाद में मायावती और अल्मोड़ा आसपास ही वहां 2 शाखाएं खोली गई, और 1896 में वहां अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना भी करके आए थे, और फिर लौटकर वापस चले गए अमेरिका। फिर जिस वर्ष लौटे 1901 में, और 2 में उनकी मौत हो गई। 39 वर्ष जिया ये लड़का, पर जो दे गया वो आज भी मौजूद है। और अब जाते हुए कुछ लाइनें उसकी, वो आप लोगों पर भी लागू होती हैं कि एक विचार लो, उस पर सोचो, उसमें डूब जाओ, अपने पूरे हाड़ मांस और अपनी पूरी ताकत को उसमें झोंक दो, और सारे विचारों को एक तरफ कर दो। सफल होने का एकमात्र यही मार्ग है, और कुछ नहीं। तो बाकी कुछ लोग, सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, कुछ और लोग बाकी कल, और ये कल चैप्टर पूरा भी हो जाएगा।